Hey guys, and welcome back to the episode number 4 of Hello C++. So पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था what are the operators in C++, and we also discussed our first operator, which is also known as arithmetic operators, and we also discussed about its different types like binary operators and unary operators. So आज हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड दोनों ऑपरेटर्स के एक सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स करेंगे ताकि हम इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज असाइनमेंट ऑपरेटर्स के डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। सो इन सी प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, लेट्स से x, y और z, और यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल, एंड हमने उस वेरिएबल का टाइप डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे टाइप मतलब डेटा टाइप, जैसे कि इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डबल फॉर डबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो हमने उस वेरिएबल का टाइप डिफाइन किया हुआ है। अब उस वेरिएबल में वी विल स्टोर समथिंग, ठीक है, वी विल स्टोर सम डेटा। तो उस वेरिएबल में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जब हम कोई डेटा स्टोर करेंगे, वी विल यूज सम काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, एंड उसी ऑपरेटर्स को वी से एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बात समझ में आ रही है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का एक छोटा सा सिंबल होता है जिस ऑल्सो नोन एज इक्वल टू, ये हम मैथ्स में यूज किए होंगे, इक्वल टू सिंबल, ठीक है। तो इस सिंगल इक्वल टू सिंबल का यूज करके हम कोई डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा बेसिक प्रोग्राम से समझते हैं जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा। तो प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, एंड आई हैव यूज्ड iostream एज माय हेडर फाइल। अब यहाँ पे मैंने जैसे a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, ठीक। यहाँ पे a का टाइप क्या है, int, which is also known as integer. b का टाइप क्या है, int, integer. And what value we are storing in a? We are storing 10 in a and 5 in b. तो ये क्लियर हुआ कि हम कैसे कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं अपने वेरिएबल में। जब भी मैं इक्वल टू वेरिएबल यूज करता हूँ, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो हम कोई डेटा अपना वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा चीज लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा, थोड़ा इसे डिकोड करते हैं, इससे हमारा ये पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। I have written int c is equal to a, so इसका आउटपुट क्या हो सकता है, अगर गैस करें तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने a में स्टोर किया 10 को, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने c इक्वल टू a लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, c इक्वल टू 10 होगा कि नहीं, बिकॉज आई एम असाइनिंग वैल्यू ऑफ a टू c। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ 10 जब मैंने असाइन किया a को, उसी तरह से मैं यहाँ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ a का c में, मतलब c is equal to 10, and we can also guess the value of t। तो t में क्या हो जाएगा स्टोर, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ 5 स्टोर किया b में, एंड b का वैल्यू है 5, कंपाइलर मेमोरी में मैं b का वैल्यू स्टोर है 5, सो अगेन आई विल असाइन द वैल्यू ऑफ b टू t, तो t में मेरा स्टोर हो जाएगा 5। सो यहाँ पे बात क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ प्रिंट किया है, आई हैव यूज्ड cout to print my both the variables which are c and t. So a is equal to 5 and b is equal to 6, ये मैंने स्टोर किया है वैल्यू, ठीक है। अब ये 5 या तो मेरा यूजर डिफाइन हो सकता है, मतलब कि यूजर कोई इनपुट करेगा वैल्यू, 6 भी सेम, ठीक है। सो 6 भी हो सकता है कि मैं यूजर डिफाइन करे वैल्यू, या फिर मैं खुद से इनपुट करूंगा। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि A में स्टोर है वैल्यू 5 एंड B में स्टोर है 6। अब हमें करना ये है, now our task is to swap the values।
अब स्वैप का मतलब ये हुआ कि 6 हो जाएगा कहाँ पे, ए में, एंड 5 हो जाएगा बी में। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमारा टास्क क्या है। We have to swap the values of the different variables. Here I have used a and b. Okay, so I have to swap the values. मतलब पहले a में 5 था, b में 6 था, अब होगा a में 6 and b में 5. So ये समझ में आया? We have stored 5 in a and 6 in b. ठीक है, शुरुआत में value of a is 5 and value of b is 6. ठीक है, यहाँ से क्लियर दिख ही रहा होगा that I have stored value of 5 in a and value of 6 in b, and these both the variables are of integer data type. Now our task is to swap the values, मतलब कि a में हो जाएगा 6 and b में हो जाएगा 5. So task समझ में आ रहा होगा। अब इसे करेंगे कैसे, अब इसे लॉजिक क्या लगाते हैं, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लॉजिक सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ये चीज पढ़े हैं कि अगर वी विल यूज इक्वल टू सिंबल, द वैल्यू ऑफ the thing which is written at the right side of the equal to symbol will store in the variable, which means that if I have written a is equal to 5, ठीक है, इसका मतलब कि इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू होगा या फिर कोई वेरिएबल होगा, उसका जो डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा मेरा जो लेफ्ट साइड वेरिएबल है। ठीक है, मतलब द वेरिएबल a will store 5. Same thing happened. I have used a is equal to 5 and b is equal to 6. अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हेल्प से हम कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया होगा। नाउ आवर टास्क इज टू स्वैप द वैल्यूज। अगर इफ आई यूज a is equal to b, ठीक है, सो इसमें होगा क्या, दैट द वैल्यू ऑफ b विल स्टोर इन इट। ठीक है, अब पता है भाई यहाँ पे मैं वैल्यू a is equal to 5 है, ये पता है मुझे, बट द असाइनमेंट ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो भी प्रीवियस वैल्यू होता है ना उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, न्यू वैल्यू उसको ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड मतलब कि उस प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करके न्यू वैल्यू उसमें आ जाता है। सो इफ आई विल राइट ओनली a is equal to b, the a will store the new value which will be 6 because b is equal to 6। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा नया वैल्यू होगा a is equal to 6 and b will also be equal to 6। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे a is equal to b का यूज करूंगा तो मेरा क्या होगा कि मेरा a का वैल्यू चेंज होगा बट b will remain same। तो समझ में आ गया कि a is equal to 6 होगा और b equal to 6 होगा। ठीक है, I will get a and b as the same। अब हमें ये समझ में आया होगा a is equal to b देख के कि if I have some kind of variable in which the value of a is stored, if I have some kind of variable in which value of a is stored। ठीक है, अगर मेरे पास एक कोई ऐसा वेरिएबल हो या फिर किसी तरह से हम a का वैल्यू किसी दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर लें, then I can write b is equal to that variable। ठीक है, I can write that and b का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ओवरराइड। ठीक है, सो अगर हम कुछ ऐसा a का वैल्यू किसी दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, the value of b will become 5 because I will write b is equal to that particular variable जिसमें कि हम a का वैल्यू स्टोर किए हैं। ये समझ में आया? तो उसी तरह से यही एक लॉजिक होता है इसका। I will use a temporary variable। अब temporary variable यूज करके I will store the value of a in the memory of temporary variable। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि टेम्पररी वेरिएबल का मेमोरी में भी आ जाएगा मेरा 5। अब मेरा a का डेटा लॉस नहीं होगा, मैं इसी डेटा लॉस के बारे में बात कर रहा था। अब टेम्पररी वेरिएबल में मेरा a का वैल्यू स्टोर हो चुका है। इफ नाउ आई विल ओवरराइट द वैल्यू ऑफ a, नो हार्म इज डन।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास a का वैल्यू किसी दूसरा वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल अगेन स्टोर द वैल्यू ऑफ टेम्प इन b। कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ a इज इक्वल टू बी करके a का वैल्यू ओवरराइड किया, ठीक है। तो a में तो मेरा आ गया 6, अगेन आई कैन राइट b इज इक्वल टू टेम्प एंड आई अगेन override the value of b in this case. I will override the value of b in this case. So बात समझ में आया कि क्या हुआ, मतलब लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है ये समझ में आया। सिर्फ एक पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हेल्प से हम किसी भी वैल्यू किसी भी दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब इसे आईडी में रन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हमारा लॉजिक सही में वर्क करता है कि नहीं। सो ओके गाइस, अब उसी कोड को रन करते हैं विथ वही सेम लॉजिक मैंने यहाँ यूज किया है, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो टेम्प में मैं क्या करूंगा, पहले a का वैल्यू स्टोर कर लूंगा, ठीक है, ताकि टेम्प का मेमोरी में मेरा a का वैल्यू आए, a का डेटा मेरा टेम्प में स्टोर रहे। बिकॉज क्योंकि उसका नेक्स्ट लाइन पे जब मैं a इज इक्वल टू बी करूंगा तो जो a का जो प्रीवियस वैल्यू है विच में मतलब कि 10 वो हो जाएगा ओवरराइड विथ 5, मतलब का a का नया वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू 10, मतलब कि अब b का नया वैल्यू हो जाएगा 10। इसका ये क्यों हुआ b इक्वल टू 10, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है b इज इक्वल टू टेम्प एंड टेम्प में मैंने टेम्परली a का वैल्यू स्टोर कर दिया था। इसके वजह से मेरा a का डेटा लॉस नहीं हुआ ओवरराइड होने के बाद भी, क्योंकि इन सेकेंड लाइन आई हैव ओवररिडन द वैल्यू ऑफ a। ओवरराइड होने के बाद भी मेरा वैल्यू a का बचा रहा, जिसका हेल्प से मैंने इसे स्वैप कर दिया। सो आई होप कि लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब रन करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, value of a will be 5 because I have overwritten the value of a and space, then I will get output as 10. Let's see कि ये आउटपुट आता है कि नहीं। So I will run this, ठीक है। है कि नहीं, सी माई न्यू आउटपुट। मैंने पहले a में स्टोर किया हुआ है 10 एंड b में 5। Now what I get an output as a is 5 and b is 10. So swap का लॉजिक समझ में आया कि swap कैसे हो रहा है। सीधा सा लॉजिक है, मैं a का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। टेम्प यू कैन यूज एनी अदर वेरिएबल लाइक c, k, इट्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है। लॉजिक सिर्फ यही है कि हमें कुछ दूसरे वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर लेना है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लाइन में उस डेटा को ओवरराइड करूंगा तो मेरे पास वो मेमोरी लॉस मतलब डेटा लॉस ना हो, ठीक है। तो टेम्प इज इक्वल टू 10 हम पहले स्टोर कर लेंगे, फिर a इज इक्वल टू b एंड अगेन b इज इक्वल टू टेम्प। सो आई होप कि लॉजिक क्लियर हो गया होगा ये लोग। सो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिया, हमने उसका एक प्रोग्राम कर लिया स्वैपिंग ऑफ द टू वैल्यूज। अब आते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर्स में, इसे we can say as रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब कि कुछ रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बात हो रहा होगा एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का मीनिंग भी वही होता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम सिंबल्स भी यूज इन आर मैथ्स, जैसे कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है डबल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ 2 बार इक्वल टू का सिंबल यूज किया है। अब 2 बार इक्वल टू का सिंबल यूज करने का मतलब ये है आई हैव टू चेक रिलेशनशिप, ठीक है। अगर मैं सिंगल इक्वल टू का सिंबल यूज करूंगा देन इट विल रिप्रेजेंट एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, सिंगल इक्वल टू। So in relational operators, if we have to check that whether two variables or two values are same, मतलब दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो, अगर हमें उस रिलेशनशिप को चेक करना है, we use this double equal to symbol.
अब ग्रेटर देन लेस देन समझ में आ रहा होगा कि वी विल चेक विच वेरिएबल इज ग्रेटर, विच वैल्यू इज ग्रेटर और विच वैल्यू इज स्मॉलर। ग्रेटर देन इक्वल टू का भी वैसे ही, स्मॉलर देन इक्वल टू का भी वैसे, मतलब कि विच वैल्यू इज स्मॉलर देन इक्वल टू दैट वेरिएबल और दैट वैल्यू। इससे अब थोड़ा प्रोग्राम में देखते हैं, सो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, सो आते हैं अपना प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर्स का। वही चीज मैंने लिखा है, मेन फंक्शन डिफाइन किया एंड अगेन आई हैव स्टोर्ड a is equal to 10 and b is equal to 5। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टोर हो रहा है वैल्यू 10 a में एंड 5 b में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हेल्प से मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। नाउ I have written C out a double equal to 10 and ये and एक स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहा हूँ and again I have written b less than 3। अब a का वैल्यू क्या है 10, 10 1 equal to 2 equal to which means double equal to 10, मतलब 10 equal to 10। अगर मैं 10 और 10 का रिलेशनशिप चेक करूंगा तो वी कैन से दैट दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डबल इक्वल टू। सो हियर आई एम चेकिंग कि a इज इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर ये a इक्वल टू 10 मतलब कि ऑब्वियसली 10 इक्वल टू 10 है, दोनों का वैल्यू सेम है, सो आई विल गेट एन आउटपुट एज 1। 1 मतलब ट्रू। हम लोग बात किए थे अपना पहला वीडियो में कि 1 और 0 का मीनिंग क्या होता है। 1 मतलब होता है ट्रू एंड 0 मतलब होता है फॉल्स। सो अगर ये दोनों सेम है, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा 1। ठीक है, एंड आई हैव प्रिंटेड अ स्टेटमेंट हियर एंड। ठीक है, तो वो एंड यहाँ प्रिंट होगा एंड अगेन आई कैन सी आई हैव रिटन b लेस देन सिंबल। आई हैव यूज्ड लेस देन सिंबल, b लेस देन 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5। सो क्या लगता है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? वी कैन से दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। 5 is less than 3, it's true or false? This statement 5 is less than 3 is true or false? We can say that it is false because 5 is greater than 3। so what output shall I get here? It will be 0। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है a। अच्छा, यहाँ पे एक नया सिंबल आता है, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू मतलब इट विल चेक वेदर इट इज इक्वल ऑन इक्वल। ठीक है, अब ये चेक करता है डबल इक्वल टू, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, कि वेदर टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। इफ इट इज नॉट इक्वल इट विल रिटर्न 1। ठीक है, अगर मेरा ये सेटिस्फाई करता है, मतलब कि नॉट इक्वल टू सेटिस्फाई करेगा, देन आई विल गेट एन आउटपुट एज 1 बिकॉज इट इज ट्रू। We can see that 10 not equal to 10 which is false, so I will get an output as 0। again we will get, I will print and here, so and print होगा यहाँ पे, and I have written 5, b is equal to 5 and I have used a symbol greater than or equal to। so 5 is greater than or equal to मतलब या तो 5 से बड़ा है या तो 5 का इक्वल है। सो वी कैन से दैट कि 5 से इक्वल है, तो इसका आउटपुट भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसे रन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट जो हमने गेस किया वो सही है कि नहीं। ओके, सो ये है हमारा कोड डेमोन्स्ट्रेटिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो जैसे मैंने वहीं पे a इज इक्वल टू 10 लिया है एंड b इज इक्वल टू 5 एंड मैंने वही कोड यहाँ पे लिखा है। लेट्स चेक क्या आउटपुट आता है। सो पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। So now we can see that we have got an output as 1 and 0 and 0 and 1। ठीक है, तो क्लियरली मैंने वहां भी देखा था कि a double equal to 10 मतलब कि when a is equal to 10। now a is 10, so this statement is true। I will get an output as 1। b is less than 3 and the value of b is 5,
So this statement is solved, I will get 0. Similarly, in the next statement, I will get an output as 0 and 1. तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात किया एंड उसका कुछ प्रोग्राम्स देखा. So in the next video we will see some different operators and we will do more programming.